काफी प्रेरक है। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं, देखते हैं इससे क्या सीखने को मिलता है। दृढ़ता के बारे में, अंदर की ताकत के बारे में। इसमें एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो जो मुश्किल अकेली सी जगह होती है ना, जहाँ बहुत दबाव लगता है, असल में वही जगह हमें बनाती हैं, वहीं हम असल में ग्रो करते हैं। क्यों ना इस पर थोड़ी बात करें। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही तो कहता है कि देखो मुश्किलें तो आएंगी, मतलब साफ लिखा है इस दुनिया में आपको दिक्कतें होंगी। और अक्सर होता क्या है, जब दबाव होता है, अकेलापन लगता है या कोई हमें कम समझता है, तो बाहर से आवाजें आती हैं। हाँ। और कभी कभी अंदर से भी कि भैया बस हार मान लो। पर यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि स्रोत कहता है ये जो अंडर वाली स्थितियां हैं, मतलब दबाव में होना, कम आका जाना, मुश्किलों में घिरना, ये अंत नहीं है। मतलब जैसा वो कहते हैं, अंडर का मतलब ओवर नहीं है, ये खत्म नहीं हुआ है, बल्कि यही वो पल हैं जहां असल काम होता है, जहां हमारा असली कैरेक्टर बनता है एक तरह से। सही बात है। और यहाँ एक और बड़ी दिलचस्प चीज आती है, असफलता के बारे में। स्रोत कहता है कि असफलता तो बस एक मानसिक स्थिति है, एक सोच है। बिल्कुल। जब तक कोई खुद हार नहीं मानता, तब तक वो हारा नहीं है। ये बस एक शायद कुछ वक्त के लिए पीछे हटना है, स्ट्रेटेजिक रिट्रीट जैसा कहा गया है। जब तक आप हार नहीं मानते, तब तक आप असफल नहीं हुए हैं। हाँ सही कहा। तो ये हारना नहीं हुआ, ये तो बल्कि सीखना हुआ, तजुर्बा हासिल करना हुआ। स्रोत ये भी कहता है कि भाई कभी कभी आगे बढ़ने के लिए ना 2 कदम पीछे भी हटना पड़ता है। हो सकता है कोई अस्थायी काम करना पड़े, और वो ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। ये अनुभव हमें तोड़ते नहीं, बल्कि शायद हमें और बेहतर बनाते हैं। हाँ, और शायद जो सबसे पावरफुल मैसेज है वो यही है कि हार मानने से इनकार कर दो। वो वक्ता अपने बारे में कहता है, मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने हार मानने से इनकार कर दिया। जी। और वो चेतावनी भी देता है कि अगर आप हार मान लेते हैं तो ये कभी नहीं होगा। मतलब इतनी मेहनत, इतनी तकलीफ सही, और फिर हार मान ली, उसका तो कोई मतलब नहीं बनता। सही बात है। इनाम तो मिलना चाहिए ना। स्रोत याद दिलाता है आप बहुत दूर आ गए हैं अब हार मानने के लिए। हाँ, और अगर इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत ना इंसान की जो अंदरूनी ताकत है, जो ह्यूमन स्पिरिट है, उस पर बहुत जोर देता है। वो कहता है मानव आत्मा शक्तिशाली है। हाँ। ये एक तरह से हमें याद दिला रहा है कि हम लाचार नहीं है, परिस्थितियों की शिकार नहीं है, हम शक्तिशाली हैं। स्रोत साफ कहता है आप शक्तिशाली हैं, और हमारा आज का जीवन वो इस बात का सबूत है कि हमने अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल अब तक कैसे किया है। और इसी से जुड़ी हुई बात है कि क्या हुआ वो उतना जरूरी नहीं जितना ये कि अब हम उसके साथ क्या करेंगे। बिल्कुल। स्रोत सीधा पूछता है, क्या मायने रखता है कि आप इसके बारे में क्या करने जा रहे हैं। उन मुश्किल अनुभवों को हम चाहें तो खुद को तोड़ने दे, या फिर उनसे और मजबूत बने। चॉइस हमारी है। तो कुल मिला के इस सब का मतलब क्या हुआ, मतलब सार क्या है इस चर्चा का? यही कि असली हिम्मत मुश्किलों से भागने में नहीं, बल्कि उनका सामना करने में है। हाँ। मतलब हार मानने से साफ इनकार कर देना, बाधाओं को बस अस्थायी मानना, और अपनी अंदर की ताकत को पहचानना। और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, यही कमिटमेंट, यही दृढ़ रहना, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और वो मानता है हाँ ये कठिन होगा, पर यही चीज आखिर में सफलता तक ले जाती है। ये सिर्फ मुश्किल से बचाती नहीं, बल्कि उससे आगे ले जाती है, शायद एक नए रूप में ढाल देती है। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। स्रोत कहता है कि हमारा जीवन हमारी शक्ति के उपयोग का नतीजा है। तो आज अपनी शक्ति का जरा अलग तरीके से उपयोग करने का वो एक छोटा सा तरीका क्या हो सकता है, खासकर अगर कोई चुनौती सामने है तो?